नमस्कार आप सभी को। निशा का संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो इस बार हमारी मुलाकात कई दिन बाद हो पाई, क्योंकि बीच में नवरात्रे आ गए थे। सुबह शाम की पूजा, दिन में ड्यूटी, घर के काम, इसमें इतने व्यस्त हो गए कि थोड़ा सा ये वीडियोज़ बनाने का समय ही नहीं मिल पाया। उम्मीद करती हूँ माता रानी ने आप सभी को भी खूब भर भर के आशीर्वाद दिया होगा। आपके घर में उन्नति, तरक्की, खुशियाँ, स्वास्थ्य सब आए। ये रंग बिरंगे पौधे हमारे जीवन को रंगीन बना देते हैं। दिन भर का तनाव, थकान जब इनके पास बैठते हैं सारा दूर हो जाता है। अब मौसम बदल रहा है, सर्दियों का आगमन हो रहा है, तब बहुत सारे फूल हमारे बगिया में नए नए आपको देखने को मिलेंगे। उसी की तैयारी आज कर लेते हैं। आज ये कुछ पौधे जो सीजनल प्लांट हैं, पिटूनिया और डहेलिया, ये दो तरह के पौधे मैं सर्दियों के लेकर आई हूँ। तो चलिए आज इन सबको लगाएंगे और जानते हैं कि पिटूनिया जो होता है उसको कैसे लगाना चाहिए और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पिटूनिया को लगाने के बहुत तरीके हैं। इसको हम बीज से भी लगा सकते हैं। इसके बीज राई से भी छोटे और काले रंग के होते हैं, लेकिन बीज से लगाने के लिए अब जो ये समय है इसमें हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। इसको लगभग सितंबर के शुरू में अगर हम बीज से लगाते तो अब तक इनके पौध जो है बड़ी अच्छे से तैयार हो जाती। लेकिन अब इसको नर्सरी से लेना ही उचित रहेगा, क्योंकि अब सर्दियां जो हैं वो सुबह शाम की अच्छी खासी ठंड बढ़ गई है। अब बीज अंकुरित होगा, फिर पौध तैयार होगी, तो इस तरह जो है फूलों को आने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए इस समय तो इसको नर्सरी से लेना ही ज़्यादा उचित रहेगा। नवंबर से लगभग इसके फूल शुरू हो जाएंगे और अप्रैल महीने तक आराम से फूल देगा। और अगर आप बाद में इसको छाया में रख दें तो हो सकता है 1-2 महीने और भी आगे तक इसके फूल चलते रहते हैं। गर्मियों में पौधा ख़त्म हो जाता है। सर्दियों का बहुत ही बेहतरीन पौधा है, जिसको हम हैंगिंग प्लांटर में लगाएं तो और भी अच्छा लगता है। बड़े प्यारे फूल लगते हैं, चारों तरफ से जैसे घंटियाँ लटक रही हों इस आकार के फूल आएंगे। पिटूनिया में आपको अनगिनत रंग मिल जाएंगे, कोई स्टार की शेप में, कोई डबल कलर में, कोई सिंगल कलर में, और इतनी अद्भुत शेड्स आती हैं इसमें जिसको देख के मन अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। और जैसे मखमल होता है बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट से फूल लगते हैं। पिटूनिया की पौध जो है वो लगभग 15 से 20 रुपये में आपको मिल जाती है। कुछ दिन बाद अगर आप लेंगे तो कलर का भी पता चल जाएगा कि इस पर कौन सा कलर आता है। नर्सरी वालों को तो पत्तियां देखकर ही पहचान हो जाती हैं कि ये किस कलर का है, लेकिन मुझे इनको पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि ये मेरे पास कौन कौन से रंग आए हैं। लेकिन मैं करीब 15 पौधे लेकर आई हूँ, वो मुझे 20 रुपये का एक करके मिला है। कुछ पौधे मैं डहेलिया के लेकर आई हूँ, वो भी मुझे 30 रुपये का एक पौधा मिल गया। किसी किसी नर्सरी पे वो 50 रुपये का भी मिलता है, लेकिन मैं जहाँ से लेकर आई हूँ वो लगभग 25 या 30 रुपये में डहेलिया का पौधा भी दे देते हैं। तो अगर अब बात करें हम पिटूनिया के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो इसकी मिट्टी की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, वो तो हर पौधे का एक नियम होता है उसको अच्छे से चलाने के लिए, कि एक तो जो हमारे पास पॉट है, जिस गमले में हम उसको लगाएंगे, उसमें नीचे से ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए, यानी कि नीचे छेद ज़रूर हो, जिससे उसका एक्सेस वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। जब हम इस पौधे को लगाते हैं तो 3-4 दिन हमें इसको छाया में रखना चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट धूप में ही हम इसको रखें तो ये बहुत अच्छे फूल देता है। छाया में जो है ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा और फूल भी छोटे आकार में और कम आएंगे। इसलिए सर्दी के जो भी पौधे आप लेकर आएँ फूलों वाले, वो सारे के सारे डायरेक्ट धूप में रखें तो उसमें ज़्यादा भर भर के फूल आते हैं। तो इसको डायरेक्ट धूप दें। इसका ड्रेनेज होल पहले चेक करें आप, गमले में है या नहीं, नहीं हो तो आप बना लें। और इसमें हल्की सी नमी बनाए रखें, ज़्यादा पानी, क्योंकि आगे सर्दियां आएंगी तो पौधों का पानी जो है सूखता नहीं है। हाँ, इसकी एक पहचान ये है, पानी हम कब दें। जो गमले की मिट्टी है उसको जब हम उठाएंगे उसकी एक बॉल बना के देखें आप। अगर बॉल बन रही है तो हम उसमें पानी नहीं देंगे, और अगर नहीं बन रही यानी कि मिट्टी सूखी नज़र आ रही है तो हम उसमें पानी दे देंगे। एक्सेस वाटर को हम अवॉइड करेंगे। जिन गमलों में मैंने इसको लगाया है वो 10 बाई 10 के हैं, और एक गमले में मैंने 2 पौधे लगा दिए, क्योंकि अभी ये और ग्रोथ करेंगे, पूरे गमले को कवर कर लेंगे चारों तरफ से, बेल की तरह थोड़ा थोड़ा फैलेगा।
और ये मेरे पास एक बड़ा गमला है जिसमें मैंने 5 पौधे एक साथ लगा दिए हैं और दूसरे गमले को भी मैंने तैयार कर लिया। लेकिन आज मेरे पास उसके लिए पौधे बचे नहीं, लेकिन वो गमला रेडी है, लेके आऊँगी तो उसमें भी लगा दूँगी। तो लीजिए, पिटूनिया जो है वो लग के तैयार हो गया है। अब ये अपनी ग्रोथ पे आ जाएगा और हर दिन हमें यूँ लगेगा कि एक दो टहनियाँ जो है, पत्ते जो हैं वो नए आ रहे हैं और कुछ दिन बाद ये फूलों से भर जाएगा। अब चलिए डहलिया के पौधे भी लगा लेते हैं। उसके लिए भी ये 10 बाई 10 के गमले मेरे पास कुछ खाली थे, तो इनमें एक में स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है पहले से, इसमें मैं एक ही पौधा लगाऊंगी और दूसरे में क्योंकि खाली हैं दोनों ही, तो इनमें 2-2 पौधे लगा दूंगी जिससे अच्छी ग्रोथ करेंगे। ये जो अपने पास डहलिया है ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और पिटूनिया वो नीचे फैलता है, इसलिए 2 पौधे भी अगर इसमें हम लगाएंगे तो ऊपर जाके बड़े बड़े फूल देता है। तो 2 पौधे गमले में हम आराम से लगा सकते हैं। पौधे के साथ नीचे जो मिट्टी लग कर आती है उसको पूरी तरह से हमें नहीं हटाना चाहिए। पिटूनिया जो है उसकी जड़ें बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, गहरी नहीं होती, तो उनकी मैंने आधी आधी मिट्टी हटा दी थी क्योंकि वो बहुत चिकनी थी और मैं थोड़ी सी सॉफ्ट नरम मिट्टी में उसको लगाना चाह रही थी। तो जहाँ तक उसकी जड़ें नहीं पहुँची वहाँ तक की आधी मिट्टी मैंने हटाई और डहलिया की जड़ें थोड़ी सी नीचे तक फैलती हैं, तो इसकी मिट्टी को मैंने ज़्यादा नहीं हटाया और एज इट इज़ मैंने इसको इसी में लगा दिया। डहलिया फूल को अगर हम सर्दी के फूलों का राजा कहें तो ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसका आकार, इसकी पत्तियाँ, इसका रंग इतना गूथा हुआ, इतना सुंदर फूल तैयार होता है जो हमारी नज़रें अपने ऊपर से हटने नहीं देता। तो ये है केली का पौधा। इसका फूल देखिए कितना अद्भुत रंग है, न संतरी, न लाल, न पीला, सब मिक्स हो गए हैं सारे रंग और बेहद खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको आज की वीडियो और जानकारियाँ पसंद आई हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस देखते रहें, आपका साथ बनाए रखें। तो खट्टे अंगूर भी अब मीठे हो गए हैं। और ये वो करेले की बेल जो हमने एक बार बीज से लगाई थी, हमारे पास जो पका हुआ करेला था ना, उसकी अब फिर से करेले आ गए हैं। तो ये ऐसे ही अपने एक साइकिल बनाए रखता है। और ये हमारे क्रोटॉन के पौधे जिनकी सुंदरता उनकी पत्तियों से बिखरी रहती हैं। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप भी घर में पौधे लगाएं, अपने बगिया को, घर को सुंदर बनाएं।